हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर कुमार दास। आप देख रहे हैं शंकर रिएक्शन पॉइंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कूल का वो दोस्त पे रिएक्शन देने वाले हैं। ये है अनइरेज पोएट्री, चैनल का नाम है ये। और इसमें पोएट्री करने वाले का नाम दर्शन राज पुरोहित है। तो दोस्तों, आज दोस्ती के ऊपर और स्कूल में जो वह करते थे उसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। और इस पे तो देखते हैं इसमें क्या दिया है स्कूल का वो दोस्त। इस कहानी के कुछ अंश वास्तविक और कुछ काल्पनिक। जिस पे हंसी आ जाए उसे वास्तविक और जिस पे ऑफेंड हो जाओ उसको काल्पनिक समझ लेना। ये उस समय की बात है जब ना अटेंडेंस का मसला नहीं हुआ करता था। स्कूल टाइम्स, द गुड टाइम्स। अब एक कक्षा के होते हैं 3 भाग। भाग नंबर 1 मस्तीखोर, जो खाना कम डांट ज्यादा खाते हैं। मतलब अगर टीचर नाम पुकार के बोल दे गेट आउट, ये भी नहीं पूछेंगे मैडम किया क्या है। इतना भरोसा है कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। भाग नंबर 2 इनके जानी दुश्मन चुगलीखोर। मतलब इन्हें टीचर और पेरेंट्स के बीच ऑप्शन दिया जाए तो ये टीचर को चुनेंगे। और भाग नंबर 3 होते हैं पार्ट टाइम मस्तीखोर, पार्ट टाइम चुगलीखोर। हम इन्हें कहेंगे हरामखोर। हरामखोर। ये कहानी ऐसे एक हरामखोर की है। नाम है रौनक, AKA रोनी। मतलब नाम में भी दुगलापन है। अब हमारी हिंदी की टीचर ना बड़ी प्यारी थी। 3 दिन से लगातार कह रही थी व्याकरण की किताब लेके आओ, व्याकरण की किताब लेके आओ। कोई मान ही नहीं रहा है। मैडम कल पक्का। एक दिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके बोली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कल कभी क्या हो आता रही नहीं था। कल जो किताब नहीं लाएगा वो क्लास के बाहर जाएगा। अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर देखिए कि कुछ जो चुगलीखोर थे उन्हें ये धमकी लगी और मस्तीखोरों को अपॉर्चुनिटी। अगले दिन जैसे ही टीचर क्लास में आई, एग्जाइल ऑपरेशन शुरू हो गया। मैडम बोली जो जो किताब नहीं लाए क्लास के बाहर जाओ। हम सब मस्तीखोर उठे, चुपचाप क्लास के बाहर निकल गए। बाहर खड़े ऐसे कूद रहे थे जैसे श्री राम की वानर सेना। क्या है, हम हार कर भी जीते थे ना, हम बाजीगर थे। लेकिन हमारा एक हरामखोर दोस्त रौनक अभी भी क्लास के अंदर था और वो जल रहा था और डर भी रहा था। डर पता है क्यों? टिफिन का चक्कर बाबू भैया, टिफिन का चक्कर। अब हमारी क्लास का एक नियम था कि हम स्कूल के हॉलवे में दीवारों पर जो ऑयल पेंट लगा था उसकी पपड़ी उतारा करते थे। अब प्लीज ऐसे मत बोलना कि स्कूल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी स्कूलों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब जो दीवारों से ऑयल पेंट की पपड़ी सबसे लंबी बिना तोड़ के निकालेगा वो ब्रेक में किसी के भी टिफिन में हक जमा सकता है। और हमारे रौनक भाई साहब लाए थे उस दिन जिम जैम के बिस्किट। अब एक जिम जैम की कीमत तुम क्या जानो मिलेनियल्स। अरे अमीरों के बिस्किट हुआ करते थे जिम जैम। अब बाहर पपड़ियां उतर रही है, यहाँ रौनक की जान निकल रही है। रौनक बोला यार ऐसे तो नहीं हो चलेगा। उसने सोचा कि मैं 1 तीर से 2 निशाने लगाऊंगा। खड़ा होकर बोला मैडम मैं भी किताब नहीं लाया हूं। मैडम खुश हो गई बिल्कुल जैसे मुगैम में खुश हुआ करता था। मैडम बोली इस कलयुग में तू जैसे देवता कैसे पैदा हो गया? खैर गो जॉइन दी अदर्स। रौनक खुशी खुशी अपनी पनिशमेंट स्वीकार की और बाहर की ओर बढ़ने लगा। रौनक को लगा वो जीत गया था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थे मेरे दोस्त। उसकी पार्टनर थी, नाम नहीं कहूंगा वरना आप लोग ना उसको टैग कर करके परेशान कर दोगे। बस इतना जानूंगा वो चुगलखोरों की रानी थी, रानी। उसके अंदर का ACP प्रद्युमन जागा और बोला कुछ तो गड़बड़ है, ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद है नहीं। उसने जैसे ही रौनक के बैग में झांक कर देखा, किताब थी। अब याद रखना रौनक अगर पार्ट टाइम चुगलखोर था, वो मैडम फुल टाइम चुगलखोर थी। खड़े होकर बोली मैडम ये तो किताब लाया है। रौनक रुका, सांसें रुकी और फिर भी उसने अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश की। मैडम नहीं 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 ये किताब मेरी नहीं मैडम, मुझे नहीं पता कैसे। मैडम बोली खामोश, हमसे झूठ बोलोगे। हमसे झूठ बोलने का हसरत जानते हो क्या होता है? बताओ तो। एक लड़का खड़ा होकर बोलता है मेरी एक रिमार्क की बुक नकली है। मैडम से मैंने एक दिन झूठ बोल लिया था। मैडम ने मेरी ही पेन से मेरी रिमार्क की बुक पूरी भर ली थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी, अगले दिन खुद के पैसे से नई रिमार्क की बुक लाके दी। बैठ जाओ। अब याद रखना हर टीचर भी कभी स्टूडेंट थी। मैडम सब समझ गई। मैडम ने कहा ठीक है इतने बाहर जाने की इतनी उत्सुकता है ना, कोई बात नहीं। रौनक जाओ जी लो अपनी जिंदगी। रौनक आउट, एवरीवन बैक इनसाइड। एग्जैक्टली। अब रौनक को इतना दर्द हुआ वो रो भी नहीं पाया। मतलब जिस टीचर को वो एजेंट विनोद समझ रहा था वो जेम्स बॉन्ड निकली। अब एक होता है जले पे नमक छिड़कना, दूसरा होता है जले पे चाट मसाला रगड़ना। मैडम ने कुछ ऐसा ही किया। मैडम ने उसको तो बाहर भेजा, हमको फ्री लेक्चर दे दिया। बाहर खड़ा खड़ा रौनक सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि मोहल्ला बचाते बचाते साला घर जल गया।
खैर, हम अब याद रखना, रौनक अगर पार्ट टाइम मस्तीखोर था, हम फुल टाइम मस्तीखोर थे। उसको दिखा दिखा कर हमने एक एक जिम जाम का बिस्किट खाया हम लोगों ने। रौनक बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था, उसने काफी कुछ सीखा उस दिन, लेकिन एक सीख सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि टिफिन में कभी जिम जाम का बिस्किट नहीं लाते। थैंक यू। इसका पोएट्री बहुत ही अच्छा था। स्कूल की तो बात ही अलग है, स्कूल का दिन भी बात बहुत ही अलग है। वो दिन भी याद आते हैं जो स्कूल में बिताते थे। स्कूल की पिटाई लड़ाई जो भी है सारे याद आते हैं इस टाइम में। तो दर्शन राज पुरोहित ने इसमें थोड़ा सा पोएट्री के माध्यम से बोला है स्कूल की बातें, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताएं। तो आगे में हम पोएट्री के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही रिएक्शन करते रहेंगे पोएट्री के ऊपर भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। तो दोस्तों बस इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।